Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is importance of fertilizers. आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़र्टिलाइज़र किस चीज़ को बोलते हैं। फ़र्टिलाइज़र को उर्दू में खाद बोलते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है फील्ड्स में, फसलों में, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन दे सकें, ज़्यादा ग्रोथ शो कर सकें और ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स की प्रोडक्शन कर सकें। तो बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यील्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए फ़र्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। यील्ड बोलते हैं पैदावार को। As human cultivated plants, it was learned that addition of certain materials to soil sometime resulted in plants with desirable characteristics. तो यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड बता रहा है कि पिछले टाइम में, इन द प्रीवियस टाइम, लोग जो हैं वो कल्टीवेशन के दौरान कुछ ऐसे मटेरियल्स को इस्तेमाल करते थे जो कि उन्हें डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड करते थे। मसलन ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा फास्ट ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव फ्लावर। सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइज़र्स। इन मटेरियल्स को फर्टिलाइज़र्स का नाम दिया जाता था। फर्टिलाइज़र्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइज़र्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट आर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम. These are not chemically modified. If nitrogen is the main element, they are called nitrogen fertilizer. अगर एक फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट मौजूद होगा तो उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बोलते हैं। मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक। और बहुत जल्दी ये प्लांट्स के पास मौजूद होते हैं यूज़ करने के लिए। सो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आर बेसिकली दोज फर्टिलाइज़र्स विच आर सिंथेसाइज्ड, जो कि बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को प्लांट और एनिमल मटेरियल से हासिल किया जाता है। दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट्स। और ये ज़रा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्रोक डाउन होने में, ताकि इन्हें प्लांट जो है वो इस्तेमाल कर सके। मैन्यूर एंड कंपोजिट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। मैन्यूर बोलते हैं जो जानवरों का डंक होता है उसको मैन्यूर बोलते हैं। कंपोजिट बोलते हैं पत्तों का गल सड़ जाना। जब पत्ते गिरते हैं और फिर वो गल सड़ जाते हैं तो उस मटेरियल को कंपोजिट बोलते हैं। आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इन दोनों चीज़ों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दे कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज। इसके साथ साथ इन फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये है कि ये सॉइल ड्रेनेज को इम्प्रूव कराते हैं। मीन्स सॉइल ड्रेनेज का मतलब होता है सॉइल की वाटर को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कराते हैं। एरेशन मीन्स सॉइल के अंदर जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज जो है, एयर का एक्सचेंज इंक्रीज़ होता है। एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। और सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की एबिलिटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है बाय द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। साइड पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टडी करेंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर कट। मीन्स यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के दरमियान का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, ज़्यादा वाज़िया नहीं है। इसकी एग्जांपल है यूरिया। फॉर एग्जांपल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट केमिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया इज़ जनरली ग्रुप्ड विद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो बेसिकली यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीन्स ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में भी फॉल करता है और उसके साथ साथ इसको केमिकली भी सिंथेसाइज कराया जाता है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ग्रुप में भी फॉल करता है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स यूज़। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से जो नुकसान इन्वायरमेंट को हो सकते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। द मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट होती है। देयर हाई सोलेबिलिटीज़ आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से
यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कॉज हो सकता है। यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स अपनी नॉर्मल मिकदार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मे कॉज इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ओके जी, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करता है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अमोनिया गैस में बी इमिटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। द एक्स्ट्रा अमाउंट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। ओके जी, वो कह रहा है कि अमोनिया जो है उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सॉइल के अंदर एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पेस्ट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। मींस वहाँ पर पेस्ट की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। फॉर दीज रीज़न इट इज़ रिकमेंडेड दैट द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप शुड बी कैलकुलेटेड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा जब भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो उसको सॉइल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें कि उसे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन फर्टिलाइज़र्स की, कितनी मिकदार में ज़रूरत है, ताकि उसको उसकी प्रॉपर क्वांटिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को भी एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करेंगे नाइट्रेट लीचिंग की वजह से और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर द हैज़र्ड्स विच अकर अगर आप फर्टिलाइज़र्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ़ वी सप्लाई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र टू अ प्लांट विच वन वुड बी द फर्स्ट अवेलेबल टू द प्लांट फॉर अपटेक। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम एक पौधे को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दोनों प्रोवाइड करते हैं तो इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र पौधा जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल करेगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज के इस लेक्चर में आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं उसका अपटेक जो है वो प्लांट पहले करेंगे एज़ कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सो दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे एंड देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।